नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयमप्रकाशनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवास्तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनः आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई ये सुंदर रचना, और प्रकरण चल रहा था श्रावकों के 6 आवश्यकों के संदर्भ में। श्रावक के जीवन में 6 बातें ऐसी होती है जो अनिवार्य रूप से होती है। उनमें जिनेंद्र देव की पूजा, गुरुओं की उपासना, देव पूजा, गुरु उपासना, फिर स्वाध्याय, फिर संयम, फिर तप और दान। ये 6 आवश्यक ही नहीं, ये 6 परम आवश्यक हैं। प्रत्येक श्रावक के जीवन में होने ही चाहिए। प्रत्येक श्रावक को इन सब का पालन करना ही चाहिए। देव पूजा के संबंध में बहुत बातें हुई। पूजन में चढ़ाए जाने वाले द्रव्यों के संदर्भ में चर्चा हुई। गुरुओं की उपासना के बारे में भी, सच्चे गुरु कौन, झूठे गुरु कौन, फंसाने वाले कौन, उलझाने वाले कौन, कौन ऐसे गुरु होंगे जो हमारे गुरु आराध्य हो सकते हैं, ये चर्चा गुरुओं के संदर्भ में हुई। अब तीसरा आवश्यक है जिसका नाम है स्वाध्याय। पिछले 2-3 दिन से हम स्वाध्याय के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। स्वाध्याय आवश्यक है, कंपलसरी है। स्वाध्याय के बिना जीवन व्यर्थ है। जिसके जीवन में स्वाध्याय नहीं, उसके जीवन में शांति नहीं। स्वाध्याय और शांति का अविनाभाव संबंध है। जीवन में थोड़ी बहुत भी अशांति दिखती हो तो एक ही काम कीजिए, स्वाध्याय। थोड़ा बहुत भी ऐसा लगता हो अशांति लग रही है, अशांति लग रही है, बस जिनवाणी की शरण ले लो आप। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके दुनिया में कोई दवाई इतनी क्विक असर नहीं करेगी जितनी असर ये स्वाध्याय रूपी औषधि करेगी। ये जीवनदायिनी है। ये वे महामंत्र हैं, ये वो सूत्र हैं जिनका अवलंबन लेकर के ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष सदा काल सहज रहते हैं। स्वाध्याय किसका करें? स्वाध्याय कल हमने यह भी चर्चा की, स्वाध्याय किसका किया जाना चाहिए, सच्चे शास्त्र कौन से हैं। इस संबंध में रत्नकरण श्रावकाचार्य का एक श्लोक प्रस्तुत किया था। वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 2 में दिया हुआ है। आप तो पज्ञमनुलंघ्यम अदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घट्टनम। बहुत सुंदर श्लोक है। जिन्होंने वीतराग विज्ञान पाठमाला बहुत अच्छे से पढ़ी होगी उन्हें अवश्य ये श्लोक याद होगा, होना ही चाहिए। मैं तो सबको कहता हूँ ये देव किसका नाम है, शास्त्र किसका नाम है, गुरु किसका नाम है, ये रत्नकरण श्रावकाचार्य के 2-4 श्लोक तो याद होने ही चाहिए। पाठमालाओं में भी दिए हुए हैं। देव किसे कहेंगे? आप तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन आगमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा आप्तता भवेत्। फिर उसके बाद में 18 दोषों वाला श्लोक, शुद्ध पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्चय यस्याप्त से प्रकीर्तिते। फिर ये शास्त्र वाला
जिसमें कहा है आप तो उपज्ञ मनोलंघ्यम अदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापथ घट्टनम। और एक गुरु के संदर्भ में विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी से प्रशस्यते। हमारे तो महाविद्यालय के बच्चों को याद है। मैं तो सामने मौजूद श्रोताओं को कहना चाहता हूँ, आपको भी याद होनी चाहिए। माने जिनवाणी वो होगी जिस जिनवाणी में विरोध नहीं हो, परस्पर विरोध नहीं हो, पूर्वापर विरोध नहीं हो, आगे पीछे की बातें आपस में मेल खाती हों, वो सब जिनवाणी है। यद्यपि जिनेंद्र देव की वाणी मौखिक रूप से होती है, लेकिन जब उसे लिख दिया जाता है तो लिपिबद्ध जिनवाणी को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये 4 विभाजन है, ये 4 शैलियाँ हैं। ऐसा कह सकता हूँ यदि जिनवाणी हमारी माँ है तो ये 4 स्टाइल की माँ है। सबकी मम्मी एक जैसी नहीं होती। किसी की मम्मी डांट के काम कराती है, किसी की प्यार से कराती है, किसी की मम्मी कैसे पुचकार के कराती है, किसी की मम्मी उल्टा बोल के कराती है, किसी की मम्मी सीधा बोलती है। तो सब मम्मी का जो बोलने की स्टाइल है। लेकिन एक बात समझ लेना, मम्मी चाहे डांट के काम करा रही हो, चाहे प्यार से बोल के करा रही हो, मम्मी चाहे उल्टा बोल रही हो, चाहे सीधा बोल रही हो, मम्मी का उद्देश्य तो ये है बच्चे सुधर जाएं, बस। माने अनुयोग कोई भी हो, स्टाइल कोई भी हो, चाहे कहानियों की जो स्टाइल है, जैसे प्रथमानुयोग कहते हैं, इस स्टाइल में जब चर्चा की जाती है तो पता से में रख करके दवाई दे दी जाती है। ये स्टाइल है प्रथमानुयोग की, माने प्रथमानुयोग की ये शैली है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें किस्से सुनाने हैं, तुम्हें हंसी मजाक करानी है, तुम्हें मौज मस्ती से हाँ चल रहा है, नहीं भैया। ले जाना तो वीतरागता तक ही, मेन प्रयोजन तो वीतरागता ही है। आप प्रथमानुयोग की स्टाइल में बात करो, चाहे चरणानुयोग की स्टाइल में बात करो, करणानुयोग से बात करो, चाहे द्रव्यानुयोग से बात करो, उद्देश्य सबका एक है, वीतरागता। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ बात को समझाने के लिए। दुकान कोई भी हो, उद्देश्य है मुनाफा, बस। कोई भी दुकान हो, बिजनेस कोई सा भी हो, मूंगफली का ठेला लगाने वाला व्यक्ति भी नुकसान के लिए नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का काम कर रहा हो, छोटा से छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन प्रयोजन क्या है बिजनेस का? एक ही प्रयोजन है, एक ही प्रयोजन है, बस पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। भाई विवेक सिंह जी, सिर्फ प्रॉफिट, प्रॉफिट के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, एक ही उद्देश्य है। खाने में आप कुछ भी बनाओ, प्रयोजन क्या है? पेट भरना प्रयोजन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ जो बात कहना चाहते हैं, भैया जिनवाणी कोई भी लिख रहा हो, किसी भी अनुयोग में लिखी गई हो, किसी भी शैली में लिखी गई हो, एकमात्र उद्देश्य है वीतरागता। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। यह है मुक्ति का मार्ग, निरंतर हमको जो बतलाती है, ये मुक्ति का मार्ग दिखाती है, ये जिनवाणी है। तो 4 अनुयोग हो गए, स्टाइल सबकी अलग अलग बतला दी, प्रयोजन सबका एक कह दिया। तो कह रहे हैं जब प्रयोजन सबका एक है तो आपको दिखता क्या है? कहीं आपको खाना पीना दिखता है, कहीं आपको कहानियाँ दिखती है, कहीं आपको द्रव्य तत्व दिखाई देते हैं, कहीं आपको भौगोलिक रचनाएं दिखाई देती है। लेकिन ध्यान देखना, इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपको कहानी में कहानी नहीं देखनी है, क्योंकि प्रयोजन वीतरागता था। इसलिए स्टोरी पढ़ते समय भी स्टोरी को नहीं देख करके वीतरागता को देखा तो काम हो गया। चरणानुयोग का जो प्रयोजन था वो वीतरागता प्रयोजन था, रागादि घटाना प्रयोजन था। ये प्रयोजन नहीं था कि हम खाने में लग गए, ये चरणानुयोग का प्रयोजन नहीं था। अरे शुद्ध व्यंजनों के नाम पर यदि दिवस गंवायो खाए कर और दिन भर हमने खाना 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 खाने के अंदर यदि बिता दिया तो फिर क्या मतलब निकला? भोजन के प्रति आसक्ति कितनी कम हुई, रागादि कितने कम हुए, विभाव भाव कितने कम हुए, विषयकशाही कितने घटे। ये मूल प्रयोजन है, रागादिक का घटना और वीतरागता का पोषण, एकमात्र यही प्रयोजन है अनिल भाई दोषी जी। इसके अलावा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है भाई साहब। तो बोले चरणानुयोग पढ़ करके यही नंदीश्वर द्वीप देखा आपने, पंचमेरु की रचना देखी आपने, समूहशरण की रचना देखने लगी आपने, और देखते देखते आपको मजा आने लगा, यार क्या गजब की रचनाएं, गजब की रचनाएं। तो आपने उसमें गजब देखा कि उन्हें देख करके भी वीतराग भाव को वृद्धि किया। प्रयोजन तो वीतरागता थी, वाओ, ये थोड़ी ना प्रयोजन था। प्रयोजन तो ये था, अरे इतना सब कुछ होते हुए भी
चक्रवर्ती का इतना वैभव होते हुए भी छोड़ करके चले गए, ये है वाव। समझ में आ रही है बात? यार क्या गजब है यार, चक्रवर्ती की तो क्या ठाठ। मालूम है आपको चक्रवर्ती की चक्षु इंद्री की सामर्थ्य 47,263 योजन, ओ इतना देख लेता है, गजब। कर्णेंद्री की सामर्थ्य 12 योजन तक की, क्या गजब है भाई साहब। स्पर्शन इंद्री की सामर्थ्य, रसना इंद्री की सामर्थ्य, सुनो 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 भाई, तुम इसकी सामर्थ्य को देख करके अट्रैक्ट मत लो ना, क्योंकि जिसके पास में ये सामर्थ्य थी उसको इसकी महिमा नहीं थी। प्रथमानुयोग ये बतला रहा है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए कभी भी, लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। श्याम सिंघवी जी साहब, फोकस कहाँ है चक्रवर्ती का? ये देखो चक्रवर्ती को किसकी महिमा आ रही है? तुम्हें 96,000 रानियों की महिमा आ रही है, तुम्हें 18 करोड़ घोड़ों की महिमा आ रही है, 84 लाख हाथियों की महिमा आ रही है, 14 रत्न और 9 निधियां। गजब है भाई साहब, एक एक रत्न एक एक निधि की रक्षा करने वाले स्वर्ग के 1,000 देव हैं। वो गजब ही है भाई साहब, क्या ठाठ बाटे हैं उसके। चक्रवर्ती की खीर की चर्चा करने लगो तो मजे आ रहे हैं हमारे को, क्या ठाठ बाटे भाई साहब। चक्रवर्ती की खीर तो गजब ही की है। अरे गजब तो ये है कि ऐसी खीर बन जाने के बावजूद भी उसको छोड़ करके चल देता है। मजा तो ये है। मजेदार चीज तो चक्रवर्ती से पूछो, आनंद किसका नाम है? चक्रवर्ती से पूछो जिसमें हमें आनंद दिख रहा है। हमें रिद्धियों की महिमा आ रही है, हमें संपत्ति की महिमा आ रही है, हमें वैभव की महिमा आ रही है, हमें गाड़ी की महिमा आ रही है, हमें सुविधाओं की महिमा आ रही है, हमें साधनों की महिमा आ रही है। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी, संजीव जी का भजन है हमारे। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही तुम्हें किसकी महिमा आ रही है? आत्मा की महिमा, आत्मा की महिमा। समय सार 38वीं गाथा में कह रहे हैं, कुंद कुंदाचार्य देव, महिमा तो आत्मा की आए भाई, तुझे किसकी महिमा आ रही है बतला। उससे पूछ रत्नत्रयधारियों से, उन्हें किसकी महिमा आ रही है। सम्यक दृष्टियों से पूछो, उन्हें किसकी महिमा आ रही है। चक्रवर्ती की संपदा, बोले गिनते नहीं है इसको, कव्य की बीट के समान कह दिया। क्या छंद है? चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, और काग बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। क्या भाई साहब, क्या है चीज? चक्रवर्ती की संपदा, क्या क्या बात कर रहे हो? चक्रवर्ती की संपदा का मतलब समझते हैं? थोड़ा आइडिया लगाऊं, चक्रवर्ती की संपदा का मतलब क्या होता है? प्रथमानुयोग की बात कर रहा हूं, छंद मैंने पढ़ा नहीं है अभी आपके सामने, छंद पढ़ने वाला हूं प्रथमानुयोग के लक्षण वाला। ये सब प्रथमानुयोग की चर्चाएं, पेज नंबर है संयम प्रकाश ग्रंथ का 486, 486 नंबर पेज है, 486 नंबर पेज है। और कहना क्या चाहते हैं? चक्रवर्ती की संपदा। सुनील जी सर्राफ साहब, चक्रवर्ती की संपदा का मतलब क्या है? विचार कीजिए जरा, चक्रवर्ती की संपदा का मतलब क्या है? धर्मेंद्र जी, चक्रवर्ती की संपदा का मतलब क्या है? हम कल्पना नहीं कर सकते, वो इतना बड़ा सम्राट है। कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वर्तमान में पूरे दुनिया में जितने देश हैं, इन सारे देश के जितने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी पद पर हैं, वे लोग उस चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ घर में, अब समझ लो आप जो कह दिया मैंने, क्या ऐसा है? वो चक्रवर्ती सम्राट है, वो सर्वेंट बन करके दरवाजे पर खड़े रहे, चौकीदार बन करके। वो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है? वो चक्रवर्ती सम्राट, वो किसका नाम है? क्या हम नाम नहीं ले सकते किसी का, देश काल परिस्थितियां ऐसी है, लेकिन जिसका नाम आपकी जबान पर आ रहा हो, जिसका नाम आपकी जबान पर आ रहा हो, जहां आपकी जबान पर आपका नाम आ रहा हो, समझ लेना वो उनके यहां पहुंचा लगा है। ऐसी स्थिति है चक्रवर्ती के यहां। जिस बड़े से बड़े व्यक्ति की आप बात करो, चक्रवर्ती सम्राट होता क्या है? किसका नाम है चक्रवर्ती सम्राट? चक्रवर्ती का वैभव क्या होता है? लेकिन अब ये बातें सुनकर के आपको कैसा लग रहा होगा? गजब है, गजब है। अरे गजब तो ये है क्या, जैसे नाक सिनकी। दादा कुछ दम नहीं है इसमें। हे शांति जिन तृण सम तजी, ली शरण एक अखंड की। ओह, तिनके के समान, घास के तिनके के समान छोड़ करके चले जाते हैं। ये है भाई साहब गजब की बात। भरत भाई दादर, सोच भी नहीं सकते हम तो, क्या हम तो सोच भी नहीं सकते।
चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरीखे भोग। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग और काग बीट सम गिनत है। कबूतर की बीट नहीं, कबूतर की बीट तो औषधियों में काम आएगी। चिड़िया की बीट नहीं, किसी और गाय की पोटी की बात नहीं कर रहे। गोबर से तो कितने उपचार हो रहे हैं दुनिया भर के, गोबर गैस और न मालूम क्या क्या। गाय के गोबर की बात नहीं चल रही है, कौवे की बीट के संदर्भ में कह रहे हैं, जो किसी काम की नहीं है। काग बीट सम गिनत है, उसके समान गिन रहे हैं कौवे की बीट। कौन? सम्यक दृष्टि लोग। अरे ये सम्यक दृष्टि लोग, ये सम्यक दृष्टि समझते क्या है अपने आप को? ये सम्यक दृष्टियों को ऐसा क्या मिल गया है? ये क्या समझ रहे हैं ये सम्यक दृष्टि? ओह भैया क्या बात कहें, सम्यक दृष्टि को कुछ और मिल गया है। ये कैसे पता लगेगी भाई साहब? ये बातें आपको पता लगेगी प्रथमानुयोग को पढ़ने से। ये बातें आपको पता लगेगी प्रथमानुयोग को पढ़ने से। प्रथमानुयोग का निष्कर्ष निकलेगा, सार निकलेगा प्रथमानुयोग का। जब आप प्रथमानुयोग की कहानियों को देखेंगे, जब प्रसंगों को देखेंगे, तो अंत में लगेगा आपको खत्म। प्रथमानुयोग किससे? प्रथमानुयोग जीवन चरित्र, प्रथमानुयोग कहानियां, चरणानुयोग आचरण, करणानुयोग कर्म और ज्योग्राफी करण, और द्रव्यानुयोग द्रव्य तत्व की चर्चा। क्या? द्रव्य और तत्व की चर्चा, ये द्रव्यानुयोग है। वस्तु स्वरूप की चर्चा, भेद विज्ञान की चर्चा, ये द्रव्यानुयोग है। हम यहाँ प्रथमानुयोग की चर्चा शुरू कर रहे हैं आपके बीच में। क्या है प्रथमानुयोग? अरे भाई साहब, प्रथमानुयोग गजब की चीज़ है प्रथमानुयोग। देखिए रत्नकरण श्रावकाचार्य के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है जो चर्चा कर रहा है प्रथमानुयोग के लक्षण की। 486 नंबर का पेज है। प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानं बोधति बोधः समीचीन है। ओह क्या लिख रहे हैं? जिसमें परमार्थ विषय का कथन हो, जिसमें परमार्थ विषय का कथन हो, प्रथमानुयोग की बात कर रहे हैं, परमार्थ विषय का कथन हो और पुण्य को उत्पन्न करने वाला हो, अप्राप्त सम्यक दर्शन को तथा धर्म और शुक्ल ध्यान को उत्पन्न करने वाला हो, ऐसे चरित्र रूप शास्त्र, ऐसे चरित्र रूप शास्त्र जिसमें किसी एक पूज्य पुरुष का चरित्र चित्रण किया गया हो, प्रथमानुयोग कहलाता है। प्रथमानुयोग में किसी एक पूज्य पुरुष के चरित्र चित्रण किया जाएगा, उसके लाइफ स्टाइल को बतलाया जाएगा। प्रथमानुयोग शाश्वत नहीं होता, प्रथमानुयोग अनादि अनंत नहीं होता, प्रथमानुयोग बदलता रहता है क्योंकि महापुरुष बदलते रहते हैं। प्रथमानुयोग तो स्टोरी है, प्रथमानुयोग तो समझ लीजिए आप नई नई है स्टोरी, नई नई कहानियाँ हैं। आप भी प्रथमानुयोग के हिस्से हो सकते हैं, आप भी प्रथमानुयोग हो सकते हैं। आगे आने वाला इतिहास, आगे आने वाले लोग, आगे आने वाले लोग आपको याद करेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, टोडरमल जी प्रथमानुयोग, टोडरमल जी का जीवन चरित्र और कथाएं, ये प्रथमानुयोग है या नहीं है? बनारसी दास जी का जीवन, वो प्रथमानुयोग है या नहीं है? प्रथमानुयोग है, प्रथमानुयोग कहेंगे। 2000 साल पहले भद्रभाव स्वामी के जीवन में घटी हुई घटनाएं, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की घटना, प्रथमानुयोग है या नहीं है? हाँ वो तो प्रथमानुयोग है, वो तो प्रथमानुयोग है साहब। 2000 साल पहले चंद्रगुप्त स्वामी के साथ में जो घटना घटी थी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, वो तो प्रथमानुयोग है। महाराजा श्रेणिक की घटना, बोले हाँ वो तो और पुराना हो गया, वो तो प्रथमानुयोग है। तो श्रेणिक महाराजा प्रथमानुयोग, तो श्रेणिक के बच्चे वही प्रथमानुयोग, हे श्रेणिक के पोते बोले वही प्रथमानुयोग, तो फिर चंद्रगुप्त वही प्रथमानुयोग। फिर नहीं, प्रथमानुयोग कब से लोगे आप? अरे जो चीज़ पुरानी होती चली जाती है और जो वीतरागता के पोषण के लिए कथा प्रस्तुत कर दी जाती है, कथा सुना दी जाती है, वो सब प्रथमानुयोग के अंतर्गत चले जाती हैं। चाहे वे श्रीमद जी की चर्चा हो, चाहे गुरुदेव श्री की चर्चा हो, चाहे टोडरमल जी की चर्चा हो, जो भी महापुरुष भविष्य में जिनका जीवन चरित्र भविष्य में जीवों को प्रेरणा देने वाला होगा, वो सब प्रथमानुयोग है। लेकिन प्रथमानुयोग में
मुख्य रीति से उन विशिष्ट महापुरुषों की कथाओं को शामिल किया जाता है जो विशिष्ट महापुरुष 63 शलाका पुरुषों के अंतर्गत आते हैं। 169 महापुरुषों में आते हैं, उन्हें शामिल किया जाता है। लेकिन नहीं हो तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं, जैसे समझ लीजिए अपने सेठ सुदर्शन नारायण थे या प्रतिनारायण? सेठ सुदर्शन कौन थे? बलभद्र, कामदेव, सेठ सुदर्शन क्या थे? 169 महापुरुषों में से संजीव जी साहब दिल्ली से, बोलो ये सेठ सुदर्शन कौन थे? जितेंद्र जी साहब कोई थे? तो सेठ सुदर्शन की जो कहानी है, जो प्रसंग है, वो प्रथमानुयोग है या नहीं है? हाँ? हम तो सोच रहे थे चक्रवर्ती होगा। अरे चक्रवर्ती थोड़ी नहीं है उमाकांत जी भाई साहब, बोलो। ये मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अरे कितना झकझोर देने वाला उनके लाइफ का वो इंसिडेंट है, उसको देख करके हमें ऐसे लगता है नीचे से ऊपर तक धुस जाते हैं हम। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो। अच्छा, रावण की चर्चा, कीचक की चर्चा और इनकी चर्चा और किसी की भी व्यक्ति की चर्चा, कुछ भी हो, आपको प्रेरणा मिल रही है या नहीं? प्रथमानुयोग हिम्मत नहीं हारने देता है, प्रथमानुयोग बल प्रदान करता है, पर प्रथमानुयोग पावर फूंक देता है, प्रथमानुयोग डिप्रेशन में नहीं आने देता है। प्रथमानुयोग की कहानियाँ हमारे अंदर में इतना उत्साह भर देती है, प्रथमानुयोग को पढ़ करके पावर आती है, अरे ये ऐसा कर सकते तो मेरे तो तुम्हारे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी, तुम्हारे क्या संकट है। उन्होंने देखो उनके साथ में कैसा हो गया, उनके साथ में कैसा हो गया, इनके साथ में कैसा हो गया। उनकी तो क्या बताऊं भाई साहब। सीता के जीवन की तो, माता सीता के जीवन में तो तीन बार जंगल में, एक बार वनवास ससुर ने, दूसरी बार वनवास पति ने, तीसरी बार वनवास स्वेच्छा से दीक्षा लेकर के। विचार करना, उनके जीवन में इतने संकट। अरे किसी एक महापुरुष के जीवन को उठा करके देख लीजिए आप। जीवनदर चरित्र पढ़ाया था हमने थोड़े समय पहले, क्षत्र चूड़ामणि के नाम से जीवनदर चरित्र। जन्म कहाँ हुआ था उनका? आपका कहाँ हुआ है भाई साहब? भास्कर जी, नगर में हुआ है, गांव में हुआ है, शहर में हुआ है, जहाँ भी हुआ है। शमशान में तो नहीं हुआ था, जंगल में तो नहीं हुआ था। इसका मतलब जब हम कंपैरिजन करके देखते हैं उनसे अपने आप को, तो अपने आप को पाएंगे हम कितने सौभाग्यशाली हैं। माँ बाप का प्यार नहीं मिला, पिता दीक्षा लेकर के चले गए। ऐसा बच्चा जिस बच्चे को अपने पिता का प्यार नहीं मिला, ऐसा बच्चा जिस बच्चे को जन्म देने के बाद माँ शमशान में छोड़ करके पीछे झाड़ियों में जाकर के छिप जाए, आप सोचो उस बच्चे को माँ का प्यार नहीं मिला। मिला होगा जितना भी दूसरों के यहाँ जाकर के पल रहा है, बढ़ रहा है। आप देखिए कैसी स्थिति है। एक सम्राट का बेटा होकर के भी, सत्येंद्र, महाराजा सत्येंद्र का बच्चा होते हुए भी कहाँ रह रहा है। ओहो, घटनाएं कैसी कैसी है बोलो। चिड़िया को कैद करके पाला था पिछले जन्म में। ये बातें ऐसी ऐसी लगती हैं, सोच सोच करके हमारे को ऐसा लगता है माने प्रथमानुयोग शिक्षा दे रहा है अनजाने में। कहानियाँ पढ़ो, सतियों की कहानियाँ पढ़ो, महापुरुषों की कहानियाँ पढ़ो, उनके जीवन चरित्र पढ़ो, उनकी लाइफ स्टाइल पढ़ो, गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र पढ़ो। सुमत जी भाई साहब ने कोई 40-45 प्रवचनों में पूरा गुरुदेव श्री का चरित्र गाया है मतलब सुनाया है, कहा है। सुनो जरा एक बार उनको, मजा आएगा आपको। अपने ये वर्णी जी की गौरव गाथा, जीवन गाथा, मेरी जीवन गाथा के नाम से उनकी आत्मकथा है वर्णी जी की। जरा सुनो तो सही उसको, उस आत्मकथा को सुनो तो सही। बनारसी दास जी का अर्ध कथानक पढ़ो आप जरा, आपको मजा आएगा। और ऐसे ऐसे जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती है, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया, और समझ में नहीं आता है पावर कहाँ से आ रही है? बोलो प्रियंक जी शास्त्री जी, वीरेंद्र जी शास्त्री, ये पावर कहाँ से आ रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, पावर कहाँ से आ रही है, ये शक्ति कहाँ से आ रही है? ये शक्ति है अंदर से। और सुनिए, प्रथमानुयोग में वे लोग शामिल हो जाते हैं जिन लोगों ने अपने स्वभाव का अवलंबन लिया होता है। प्रथमानुयोग में किसकी बातें आती है? प्रथमानुयोग में कौन आएगा? हम भी प्रथमानुयोग में आ सकते हैं क्या प्रतीक जी? हम भी आ सकते हैं क्या प्रथमानुयोग में? कि सुनो,
प्रथमानु योग में आने वाले प्रथमानु योग की में अटकते नहीं हैं, प्रथमानु योग में आने वाले कथाओं में नहीं अटकते हैं। कथाओं के सार वीतरागता को जो अवलंबन कर लेते हैं उनका नाम प्रथमानु योग में आ जाता है। पदम जी पहाड़िया साहब ये जो बातें लिख रहे हैं, ये जो बातें कह रहे हैं प्रथमानु योग के संदर्भ में, महापुरुषों के जीवन चरित्र के संदर्भ में कह रहे हैं, कितनी कितनी बड़ी चीज़ है प्रथमानु योग। माने मैं तो अभी शॉर्ट में चर्चा करने वाला हूँ अनुयोगों के संदर्भ में, 1-2 दिन 3 दिन जो भी दिन चर्चा चलेगी इस अनुयोगों के संदर्भ में विस्तार से यदि आपको अनुयोगों के बारे में जानना हो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर किए गए प्रवचन 8वां अध्याय, पूरा 8वां अध्याय आपको अलग अलग एंगल से चर्चाएं मिलेगी। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, कथन करने की शैली, पद्धति, प्रयोजन, अरे क्या क्या बातें होगी, सोचिए तो सही आप, क्या कितनी बातें उसके अंदर मिलेगी। अनुयोगों में परस्पर विरोध कल्पना, विरोध का निराकरण, एक अनुयोग कुछ कह रहा है, दूसरा अनुयोग कुछ कह रहा है, इन दोनों अनुयोगों की बातें आपस में एक दूसरे से कट रही है। बोले नहीं, दोष कल्पना का निराकरण कर दिया टोडरमल जी साहब ने, कमाल किया है टोडरमल जी साहब ने 8वें अध्याय में, कमाल किया है। मैं कहता हूं कभी सबसे पहले 8वां अध्याय पढ़ लो, 8वां अध्याय इतना महत्वपूर्ण है। खैर जिसकी चर्चा चलेगी, वास्तव में बात तो ऐसी है, जिसकी शादी होगी तो उसी के गाए जाते हैं, कहीं से भी उठाओ वो तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ही ग्रंथ महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, क्या वज्र सिंह जी साहब, छोटे दादा की बात करो चाहे बड़े दादा की बात करो चाहे बड़े पंडित जी की बात करो, सब 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 हम तो क्या बात करें, हम तो ये कहना चाहते हैं ऋषभ जी, हम तो ये कहना चाहते हैं आशीष जी कि आपका नाम प्रथमानुयोग के अंदर शामिल होगा, आपका जीवन इतना उत्कृष्ट होगा, आपके जीवन के जो स्ट्रगल किए गए हैं सब इसी तरह के होंगे। ये तो बातें ही कुछ अद्भुत होती है। प्रथमानुयोग देखो जरा, महापुरुषों को देखने से, उनके जीवन चरित्र को देखने से, सिर्फ और सिर्फ कहानियों को पढ़ने मात्र से पढ़ो, थोड़ा बारीकी से पढ़ो, एक व्यक्तित्व ऐसा दिखा दीजिए प्रथमानुयोग में, एक कैरेक्टर ऐसा दिखा दीजिए जिसे आप प्रथमानुयोग के अंदर देख रहे हो और जिसके जीवन की घटनाएं और परिस्थितियां आपकी परिस्थितियों से ज्यादा अच्छी हो। उनके संकट, भाई भाई झगड़ लिए भरत बाहुबली, लो क्या करोगे आप, घटना तो देखो जरा कैसी घट जाती है। कमठ मरुभूति 10-10 भाव तक बैर चलता रहा, कमठ लेकर के बैठे रहे उन बातों को। सुकुमार स्वामी को देखो, सुकौशल स्वामी को देखो, 3-3 दिन तक शालनी खाती रही। रिश्ता देखो, रिश्ता पिछले जन्म का, लात मारी थी, फल लेने के लिए आ गए अपने घर में। कैसे कैसे परिस्थितियां बन जाती है। 3 दिन तक बाघ खाता रहा, शालनी खाती रही, गले में भरा हुआ सर्प पड़ा रहा, माथे के ऊपर सिगड़ी जला दी गई, पाल जैसे बांध दी गई, ऐसे क्या क्या होगा बोलो। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो प्रसंग हैं, सारे प्रसंग कहीं भी, भरत जी को पढ़ लो, रामचंद्र जी को पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, जिसको पढ़ना हो, सती अंजना को पढ़ लो, सती मनोरमा को पढ़ लो, इनको पढ़ लो, 8 सतियों की कथाएं पढ़ लो, सती अनंगसरा को देखो जरा आप, 3000 वर्ष तक जंगल में कंदमूल ये सब खाती रही, ये सब फल वल खाती रही 3000 वर्ष तक। चक्रवर्ती की बेटी थी, चक्रवर्ती की बेटी, क्या चक्रवर्ती सम्राट की बेटी होकर के और क्या कष्ट झेले हैं। हम गर्व कर दें, तुम्हें पता है मेरे पिता कौन है, तुम्हें पता है मेरे दादा कौन है, तुम्हें पता है मेरे नाना कौन है, तुम्हें पता है ये कौन है, हाँ सब पता है भाई अभय शास्त्री जी। मतलब हम ये कह रहे हैं यहाँ, आप एक बार कल्पना करके देखिए, इतने बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में जब इस तरह की घटनाएं घट जाती है, शायद कल ही तो सुनाई थी मैंने सती अंजना की घटना, रोज एक एक घटना को याद करो, लिखो जरा प्रथमानुयोग की कथाओं को, पढ़ो जरा प्रथमानुयोग। ये प्रथमानुयोग पढ़ने के लिए है। प्रथमानुयोग पढ़ने का मतलब जीवन पढ़ना, प्रथमानुयोग पढ़ने का मतलब लाइफ पढ़ना। प्रथमानुयोग पढ़ने से लाइफ पढ़ी जाती है, हमें पता लगता है कि लाइफ कैसी है। प्रथमानुयोग पढ़ने से पता लगता है कि कैसे जीते हैं। प्रथमानुयोग पढ़ने से हमें ऐसे पता लगता है यार कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं, इतने संकटों के पहाड़ टूट पड़े हैं, उसके बावजूद ये सहज शांत रह रहे हैं। ये आखिर है क्या चक्कर, ये बताओ मेरे को, यही समझ में नहीं आ रही ये बात। ये कौन सी मिट्टी के बने हैं। अंजना को देख लो, चाहे चंदना को देख लो, चाहे चंदन बाला को देख लो, चाहे किसी भी बाला को, किसी को भी देख लो, सगा छोटा भाई मानने को तैयार नहीं है, अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है, करके देख लो। बाहुबली आ जाओ युद्ध में, कोई बात नहीं, तैयार हूं,
मैं भी उसी बाप का बेटा हूँ जिसके तुम हो, आ जाओ। अब लो साहब लड़ने को तैयार हो गए। आधीन तस्वीर, जिसके बारे में सोच नहीं सकते थे, जिसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते थे, ये कैसे हो सकता है यार, ये तो मेरा छोटा भाई है। अरे चक्र ने प्रवेश क्यों नहीं किया कि कोई ना कोई रह गया। देखो देखो 32,000 में से कौन रह गया, देखो जरा किसने अधीनता स्वीकार नहीं करी। तो पूरी लिस्ट देखी 32,000 की, तो नाम पता लगा बाहुबली। अरे बाहुबली कोई वे तो बच्चा है अपना, चल कोई बात नहीं, ये तो हो गया, जा सूचना भेज दे, अभी जा लिखवा ला, उससे लिखवा ला बाहुबली। नहीं अब बोलो आप, ये क्या है। 32,000 राजाओं ने, माने क्या कहें, 31,999 राजा जिनसे उम्मीद नहीं थी, उन्होंने हथियार डाल दिए, उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली, और जिसे अपने घर का बच्चा समझ रहे हैं, जिसे अपना छोटा भाई समझ रहे हैं, जिसे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, जिसके साथ में खेले कूदे हैं, जिसके ऊपर अपना अधिकार समझते हैं, उसने पलट करके सामने जवाब दे दिया। और सुनो बात कहूँ, वो तो चलो कोई बात नहीं, छोटा भाई था, भाई भाई में लड़ाइयाँ किसके बीच में नहीं होती है, लेकिन सगा बेटा नहीं मान रहा है मारीची, इसको तो समझा लो। 6 खंड के राज्य में, 6 खंड के साम्राज्य में एक चिड़ी का बच्चा ऐसा नहीं होगा जो चक्रवर्ती की आज्ञा में नहीं चले अपने बच्चे को छोड़ करके। अपना बेटा नहीं चला तो नहीं चला भाई साहब, कोई नहीं है ऐसा, कोई नहीं है जो उसकी चक्रवर्ती का कहना कौन नहीं माने भाई साहब। चक्रवर्ती की किसके ऊपर नहीं चले, लेकिन बच्चा नहीं मान रहा है। ऋषभ देव स्वामी का पोता नहीं समझ रहा है। अब किसको समझाने की हिम्मत कर रहे हो आप हर्षवर्धन जी साहब, किसके दम पर ये नहीं मान रहा है साहब। मैं तो क्या करूं यार, मेरी तो किस्मत ही है, मेरी पत्नी तो सुनती ही नहीं है, मेरे पति तो ऐसे हैं। रोता रहे भाई, रोता रहे भैया। कला सीख लो, कला। ये प्रथमानुयोग कला सिखा रहे हैं, ये प्रथमानुयोग जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। प्रथमानुयोग कथाएं हैं, कहानियां हैं, लेकिन ये कहानियां अनजाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर देती है। इन कहानियों को हल्के में मत लेना, ये कहानियां बहुत बड़ा काम करती है। छोटे छोटे बच्चों को कहानियां सुनाओ, छोटे छोटे बच्चों को प्रसंग सुनाओ, प्रथमानुयोग की कहानियां सुनाओ, कोई बात नहीं। अकबर बीरबल की कहानियां सुनाओ, चंद्रगुप्त की कहानियां सुनाओ, खारवेल की जीवन के प्रसंग सुनाओ, जो जो महापुरुष दिखाई देते हैं उन सब के जीवन चरित्र को सुनाओ। चाणक्य की घटना सुनाओ, चामुंडराय की घटनाएं सुनाओ, ये सब घटनाएं उनको बतलाते रहो। इससे क्या होगा, अनजाने में उनको पावर मिल रही है, अनजाने में उनको बल मिल रहा है, अनजाने में आपको पता नहीं है उनके जीवन में क्या संस्कार पड़ रहे हैं, वो अंदर से कितने स्ट्रांग हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। उनको जो पावर मिल रही है आपको पता नहीं है, ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फीड होती चली जा रही है। अपनी परिस्थितियों को कैसे टैकल करना है, ये चीज अनजाने में फीड होती चली जा रही है। अनजाने में ही हमने कुछ नहीं सिखाया, आपको लगता है हमने कुछ नहीं सिखाया, लेकिन आपको पता नहीं है उन महापुरुषों की कहानियों को पढ़ पढ़ करके अपने आप तत्व ज्ञान सीख गए। जिग्नेश भाई अपने आप तत्व ज्ञान सीख गए, सिखाना नहीं पड़ा। आज छोटे छोटे से बच्चे घर घर के अंदर ये प्रश्न पूछ रहे हैं, भैया एक बात बतलाओ, किसने देखा पुनर्जन्म, किसने देखा? अब क्या जवाब दो, किसने देखा पुनर्जन्म? आपने भी प्रश्न किया था क्या ऐसा? राजेश भाई साहब शिकागो से, आपने भी ऐसा प्रश्न किया था क्या अपने पिताजी से, दादाजी से, नाना जी से, चाचा जी से? कोई ऐसा प्रश्न किया था क्या, किसने देखा पुनर्जन्म? कुछ नहीं होता है, सब यही है। नहीं किया था, क्यों? शायद कहानियां सुनी होगी, उन कहानियों से अनजाने में। बेटा हमें पता है वो मेंढक का जीव था और वो सेठ था, वो सेठ, और उसने ऐसा ऐसा किया और वो पानी पानी करता हुआ मर गया, और मर करके मेंढक बन गया। अच्छा, फिर वो मेंढक था ना, फिर वो मेंढक बावड़ी में से ऐसे उछलता रहता था, फिर वो क्या हुआ, महावीर स्वामी का समूह शरण लगा तो वो वहां जा रहा था और रास्ते में जाते जाते हाथी के पैर के नीचे आ गया, तो मेंढक मर गया, मर करके देव हो गया। इट मीन्स इस कहानी को सुन करके उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ रही है, जीव मरता नहीं है। ऑटोमेटिक ये बात बैठ रही है, दिमाग में ये बात बैठ रही है। यहां से मरा कहीं और चला गया, वहां से मरा कहीं और चला गया, वहां से जीवन पूरा हुआ कहीं और चला गया। ये बात
पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, ये प्रश्न खड़ा नहीं होता है दिमाग में। देवगति होती है या नहीं होती है, प्रश्न खड़ा नहीं होता है दिमाग में। नरक होता है या नहीं होता है, ये प्रश्न खड़ा होता नहीं होता है दिमाग में। क्यों? हाँ, कहानी कहानी, ये जो कहानी मैंने सुनाई है ना, हमारे आर्यव ने सबसे पहले याद की थी। जो जवान से बोलना आता था उस समय की बात कह रहा हूँ, 1.5 साल का होगा मुश्किल से, सभा में तक सुनाई थी मैंने। आप प्रश्न देखो, सर्वज्ञता क्या होती है, क्रमबद्ध क्या होती है, स्वर्ग नरक क्या होते हैं, ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें फीड होनी चाहिए। क्या? ये सारी बातें फीड होनी चाहिए दिलो दिमाग में। और कैसे होगी, कैसे होगी भाई साहब? प्रश्न करेंगे क्या होता है स्वर्ग है, क्या होता है नरक, अरे सब यही है नरक, यही है स्वर्ग, कौन जाने क्या है, स्वर्ग है कि नहीं है, ये सब पंडितों ने बना दिए, ये सब शास्त्रों में लिख दिए, ये सब ऐसा हो गया। अरे भाई, विश्वास विश्वास विश्वास, कैसे बनेगा वो विश्वास? ये प्रथमानुयोग पढ़ने से जीव के अनादि अनंतता की सिद्धि होती है। प्रथमानुयोग को हल्के में मत लेना, प्रथमानुयोग बहुत पावरफुल चीज है। प्रथमानुयोग को कमजोर मत समझना, प्रथमानुयोग को क्या छोटा बच्चा जान के ना कोई, क्या मतलब छोटा बच्चा ऐसा मतलब प्रथमानुयोग पढ़ रहे हो, हाँ ठीक है ठीक है, कहानियाँ पढ़ रहे हो, अच्छे अच्छे बच्चों की कहानियाँ पढ़ रहे हो, हाँ ठीक है ठीक है। मैंने जो प्रथमानुयोग पढ़ाया ना, मेरे साथ आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी है, क्षत्र चूड़ामणि के मेरे प्रवचनों को, सारे प्रवचन उपलब्ध भी है। मैंने वो क्षत्र चूड़ामणि जब मैंने चलाया था हमारी सभा में, कई लोगों ने मुझसे कही प्रथमानुयोग का है, इसमें क्या समझाना है, तो खुद ही पढ़ लेंगे। तो हाँ, तो कोई ग्रंथ चलाओ, प्रथमानुयोग भी कोई चलाए जाते हैं क्या? फिर जब चलाया ना तो वाह, नहीं नहीं नहीं, सही, बिल्कुल सही डिसीजन रहा। ये तो क्षत्र चूड़ामणि पढ़ करके तो हमारी लाइफ बदल गई, जीवनदर चरित्र पढ़ करके तो हमारे, नहीं सच में ये तो बहुत गजब की चीज़ है भाई साहब, बहुत गजब की चीज़ है भाई साहब प्रथमानुयोग। अरे पढ़ो तो सही प्रथमानुयोग, कोई प्रथमानुयोग ही चलाएं। मैंने कभी कभी ऐसा लगता है कहानियाँ स्टोरियाँ चलाएं, बहुत पावर, इतनी पावर भर जाती है अंदर में, ताकत इतनी आ जाती है, नंबर कम आ गए, इसने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया। अरे जीवन में सच कह रहा हूं, हम तो पंचम काल के जीव हैं, पंचम काल के जीवों के ऊपर वो संकट आते ही नहीं है जैसे संकट चौथे काल में आते थे। किसी भी व्यक्ति के ऊपर उतना ही संकट आता है जितनी उसकी झेलने की ताकत होती है, उससे ज्यादा नहीं आता है। 2,000 रुपए की नौकरी करने वाला 20,000 रुपए की नौकरी करने वाले के ऊपर 2 करोड़ का फाइन नहीं लगाया जाता है। इसका मतलब उसकी हैसियत के हिसाब से लगेगी, मतलब उस पर जो संकट आएगा वो उसकी हैसियत के हिसाब से आएगा। जो जो जिस लेवल पर होगा उसके ऊपर जो संकट आएगा वो उसकी हैसियत के हिसाब से आएगा। इसके ऊपर जो संकट आ जाता है, इसके ऊपर संकट ये आ जाता है, साइकिल से जा रहा था और साइकिल पंचर हो गई, साइकिल को घसीटना पड़ रहा है, इसका ये संकट है क्योंकि वो उसका लेवल है। क्या उसकी तकलीफ है उसके हिसाब से, जो जो जिस लेवल पर उसकी तकलीफ है उसके हिसाब से। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ये सबका पाप कर्म का उदय भी अपने अपने लेवल के हिसाब से आता है, सबका पुण्य का उदय भी अपने अपने लेवल के हिसाब से आता है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपके घर में समझ लीजिए शादी का कोई बहुत बड़ा आयोजन है और सबको गिफ्ट दे रहे हैं, आप मुझे बतलाइएगा सबको बराबर देते हैं क्या? घर में काम करने वाली को 500 रुपये दे देंगे, किसी को 500 की हैसियत है तो किसी की 5,000 की है, किसी को 51,000 की विदा दे रहे हैं आप। इसका मतलब ये है आपके दिमाग में सब सेट है और सबका पुण्य का उदय अपना अपना है। जैसा पुण्य का उदय में वेरिएशन होते हैं ऐसे ही पाप कर्म के उदय में भी वेरिएशन होते हैं। जैसे पुण्य के उदय के अंदर लेवल अलग अलग होते हैं ऐसे ही पाप कर्म के उदय में भी लेवल अलग अलग होते हैं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं भाई साहब, शुक्र समझो कि आप चौथे काल में नहीं हो। क्यों? क्योंकि चौथे काल वालों के तो संकट बहुत भारी आते हैं। पंचम काल में इतने भारी संकट नहीं आते। अब देखो, सोचने का नजरिया है और कुछ नहीं है। क्या आप यदि ये सोचते हो अरे यार पंचम काल में काश मैं चौथे काल में होता, काश मैं चौथे काल में होता, चौथे काल के अंदर तो ऐसे घुमाते हैं पकड़ करके, ऐसे लपेट देते हैं तुम्हारे को, ऐसी कहानियां मिलेगी आपको चौथे काल की। चौथे काल के अंदर तो अजगर निकल जाते हैं। अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें देख चींटी काट जाती है, बोले तुम्हारे हिसाब से यही मच्छर काट रहा है, ये पंचम काल का संकट है। मच्छर बहुत ज्यादा, ये पंचम काल का संकट है। और सारे चींटियों ने शरीर को छलनी बना दिया, ये चौथे काल का संकट। बोलो क्या करना है? ये प्रथमानुयोग
कि इतनी हिम्मत दे रहा है, उनके जीवन के इतने संकट होते हुए भी आखिर उनके पास में धैर्य किसके दम पर था, ये बतलाओ। आखिर उनके जीवन में जो धैर्य था वो धैर्य इस बात के आधार पर था, अहम एक को खलु शुद्धो, अहम एक को खलु शुद्धो। 38वीं गाथा कह रही है। समय सार ग्रंथाधिराज की 73वीं गाथा कह रही है। समय सार ग्रंथाधिराज की 6ठी गाथा कह रही है। इस बात की पावर है भाई साहब, ये पावर है। आपके पास में भी वही पावर है, आपके पास में भी वही शक्ति है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, हाथ में रखी हुई मुट्ठी के सोने को भूल गया, ये प्रॉब्लम है। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, काय भये कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं, गांठ खोल देखी नहीं। आपके पास में भी वही पावर है, आपके पास में भी वही शक्तियां हैं, आपके पास में भी वही सुपर पावर है जो पावर भगवान महावीर स्वामी के पास में, आपके पास में भी वही पावर है राकेश भाई, आपके पास में भी वही पावर है। कौन सी? अरे जो कृष्ण के पास में थी। और क्या बात कर रहे हो, वो कृष्ण जैसी पावर मेरे पास में भी है। अब ये कृष्ण जैसी पावर की बात सुन करके ये ऐसे चल रहा है, मेरे पास में कृष्ण जैसी पावर है, मेरे पास इतनी पावर, क्या क्या गजब की पावर है। मेरे पास तो ऐसी पावर है कि मेरे को यदि वो उसके तोप के पीछे, तोप के गोले के सामने ऐसे बांध करके उड़ा दिया जाए ना, तो भी मैं उड़ता नहीं हूं, मेरे कोई असर नहीं होता। ये पावर है मेरे में। मशीन गन लेकर के चला दिया जाए ना, कितनी छलनी कर दिया जाए, उसके बावजूद मेरे में ये पावर है कि एक भी बंदूक की गोली मुझे छूती नहीं है। ये मेरी पावर है। अनंत शक्तियों से संपन्न हूं मैं, अनंत शक्तियां हैं। जीवत्व, चिति, दृश्य, ज्ञान, सुख, वीर आदि अनंत शक्तियां उछलती है अंदर में। कौन दिखा रहा है, कौन बता रहा है, कौन समझा रहा है इन शक्तियों के बारे में? ये प्रथमानुयोग कह रहा है। जो अपने उस स्वभाव को जानते हैं, जो अपने उस चैतन्य तत्व को जानते हैं, जो अपने उस चैतन्य भगवान आत्मा को जानते हैं, उनके जीवन में घटी हुई घटनाएं वो ऊपर से निकल जाती है। कोई बात नहीं, आने दो, और आने दो, और आने दो। जितनी आंधियां और तूफान जिसके जीवन में आती है वो उतना मजबूत बनता चला जाता है, वो उतना ही मजबूत हो जाएगा, वो उतना ही पावरफुल हो जाएगा, उसमें उतनी ही शक्तियां आ जाएगी, उसमें उतनी ज़्यादा झेलने की ताकत आएगी। यही तो है, और क्या है? ये ताकत सिखा रहे हैं यहाँ। प्रथमानुयोग ताकत दे रहा है। हम प्रथमानुयोग को कमजोर समझ रहे हैं, हम प्रथमानुयोग को कमजोर समझ रहे हैं। प्रथमानुयोग हमें ताकतवर बना रहा है। हम समझ रहे हैं प्रथमानुयोग कमजोर है। प्रथमानुयोग पढ़ रहे हो, प्रथमानुयोग पढ़ा रहे हो, प्रथमानुयोग के गीत गा रहे हो। अब यही लेवल रह गया पंडित जी का, तो गोदा जी का तो यही लेवल रह गया। अब प्रथमानुयोगी पढ़ाएंगे, अब और तत्व की गहरी बातें तो जानते नहीं है। प्रथमानुयोगी पढ़ाएंगे कि भैया 4 पाए हैं, 4 दरवाजे, 4 पिलर हैं ये मकान के। एक को भी यदि ढहा दिया ना, समझ लेना, एक भी यदि जीवन में ढह गया तो इसका मतलब ये महल खड़ा नहीं रहेगा। 4 दीवारें हैं महल की, इन महल की 4 दीवारों में से एक दीवार को गिरा करके यदि तुमने ये समझ लिया कि ये महल अच्छा बना हुआ है, पूरा महल बिगड़ जाएगा, पूरा महल ढह जाएगा। ये गलती मत कर देना प्रथमानुयोग को कमजोर जानने की। ये गलती मत करना कभी चरणानुयोग को हीन समझने की, कभी गलती मत करना। गाड़ी के 4 पहिए हैं, बहुत सही कहा भाई साहब मोक्ष भाई। गाड़ी के 4 पहिए हैं, एक निकाल देगा तो फिर गाड़ी खड़ी रहेगी। फिर क्या 4 में से एक को यदि निकाल दिया तो फिर सब खड़ी रह जाएगी गाड़ी। कि नहीं नहीं, तो ये तो एक प्रथमानुयोग, एक चरणानुयोग, एक कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, खटिया के 4 पाए हैं। तो ऐसा है सच में। छत की 4 दीवार है, घर की 4 दीवार है, खटिया के 4 पाए हैं, क्या कहें, गाड़ी के 4 पहिए हैं। 4 में से एक शव यात्रा को ले जाने वाले 4 आदमी 4 के कंधे पर। अरे भाई तो सारे दुख निकल जाएं। मैं तो एक बात कह रहा हूं भाई साहब, दुख निकल जाएं, दुख निकल जाएं, जीवन में शांति का संचार होने लग जाए। बस ये है शांति धारा। मैं तो दिल की शांति, मन की शांति, चित्त की शांति, हृदय की शांति, परिणामों की शांति, शांति है भाई साहब, जीवन में शांति है। ओह कितनी उठापटक मच रही हो, कितना भी कुछ भी हो रहा हो दुनिया भर में, एक बात समझ में आ गई हमारे को, मन शांत है बस। क्यों शांत है? क्योंकि जिनवाणी है माथे पर। क्या जिनवाणी यदि माथे पर है ना, क्या जिनवाणी यदि माथे पर है, माँ का हाथ यदि माथे पर है, माँ के आशीर्वाद का हाथ यदि माथे पर है, कौन बिगाड़ लेवे? जिनवाणी माँ कह रही है बेटा चिंता मत कर, तू मेरे पीछे रह, मैं हूं ना, मैं हूं ना। मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता है, मैं हूं ना। ये या मैं पना वो चक्कर नहीं है, अहम वाला मैं नहीं है।
ये मैं मतलब संरक्षण है, ये जनवाणी माँ का संरक्षण है। जनवाणी माँ क्या कह रही है? जनवाणी माँ संरक्षण दे रही है। जनवाणी माँ हृदय में उतार रही है इन सारी बातों को। बोलो, घानी में पेल दिया मुनिराजों को, रुई में लपेट करके गुरुदत्त आदि मुनिराजों को रुई में लपेट करके जला दिया। पिछले जन्म में कुछ किया था, कुछ ऐसा, शेर को बंद कर दिया था, दरवाजे लगा दिया था, आग लगा दी थी बाहर से। लो साहब आ जाओ, रुई में लपेट करके आग लगा दी उनकी, गुरुदत्त आदि मुनिराजों की। कैसी कैसी बात होती, घानी में पेल दिया 500 मुनिराजों को, 700 मुनिराजों को। हो ऐसा लगता है उन घटनाओं को सुन करके, मतलब सुनो, उनको तो रुई में लपेट करके आग लगा दी, उसके बावजूद वे मुनिराज अंदर में अत्यंत शांति का वेदन कर रहे हैं। और यहाँ कहीं बाहर में आग नहीं है, फिर भी अंदर में आग लगी है, अंदर में दिल जल रहे हैं, हृदय आग लग रही है अंदर में। क्यों लग रही है आग? बतलाओ तो सही मेरे को, क्यों लग रही है? विषय कषाय की आग में जल रहा है, कषायों की आग में जल रहा है, ईर्ष्या की आग में जल रहा है। ये ऊंचा क्यों हो गया, ये नीचा क्यों हो गया, इसका ऐसा क्यों हो गया, इसके नंबर क्यों आ गए, ये क्यों आगे बढ़ गया, इसका ऐसा क्यों हो गया, इसका सम्मान क्यों हो गया, इसका नाम क्यों हो गया, इसकी प्रशंसा क्यों हो गई, इसको क्यों पूछ लिया गया? अरे तू मरे जा रहा है, खाम में मर रहा है, बिना ही मतलब मर रहा है, कोई लेना देना ही नहीं है। ये प्रथमानुयोग कह रहा है, देखना बंद कर। औरों को देख करके भी ये देख कि उन्होंने अपने स्वभाव को देखा था, इसलिए उनकी कीमत थी। ये देख, ये देखने लायक है। ये प्रथमानुयोग कह रहा है। कितनी गजब की बातें हैं। तो कुछ नहीं है, तो ये तो बातें तो इन्होंने कह दी, चरित्र रूप शास्त्र हैं, बस चरित्र चित्रण है। ओहो, सिर्फ चरित्र चित्रण है प्रथमानुयोग के अंदर। प्रथमानुयोग के अंदर बतला देंगे भाई साहब ये थे, इन्होंने ऐसा किया था, इनके साथ में ऐसा हुआ था, फिर ये ऐसा हुआ था, फिर इस परिस्थिति में उन्होंने ऐसा सोचा, फिर लास्ट में आकर के ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनी, तो फिर उन्होंने 12 भावनाओं का चिंतन शुरू कर दिया, ये सोचना शुरू कर दिया, ये करना शुरू कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है? बोलो, आपको क्या करना है? कमल जी बोरा साहब बोलो क्या करें? इनके साथ में ऐसा हो गया था, तब उन्होंने, आप सोचो ना उसने क्या किया था, उसने क्या किया था? नजीर शब्द का प्रयोग किया दादा ने, ये अपने इसमें क्या नाम है, पश्चाताप में। नजीर याद कीजिए। नजीर क्या होता है? हवाला। अरे ये सेम पोजीशन उसके साथ भी बनी थी। अच्छा, ऐसा ही लांछन उनके ऊपर भी लगा दिया था, सेठ सुदर्शन के ऊपर भी ऐसा ही लांछन लगा करके सती अंजना को धक्के दे करके घर से निकाल दिया था। पियर वालों ने भी नहीं रखा, ससुराल वालों ने भी नहीं रखा। अच्छा, फिर क्या किया था उन्होंने? फिर अंजना ने क्या किया था? फिर सीता ने क्या किया था? फिर उसने क्या किया था? फिर रामचंद्र जी ने ऐसी परिस्थिति में क्या किया? पिताजी ने कहा और उन्होंने स्वीकार कर लिया, चले जाना। फिर क्या हुआ? कोई बात नहीं, जो उन्होंने किया था वो काम हमें करना है। जो उन्होंने किया था वो काम हमें करना है। जैसा काम उन्होंने किया था वैसा काम हमें करना है। जैसा काम उन्होंने किया था वही काम हमें करना है। जैसा चिंतन उन्होंने किया था वैसा ही चिंतन हमारे को करना है। जैसी श्रद्धा उनकी मजबूत थी वैसी ही श्रद्धा मजबूत हमें भी रखनी है। फिर क्या हुआ? उन्होंने श्रद्धा मजबूत रखी, फिर हुआ क्या? वे सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम रखोगे तो तुम भी सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाओगे, और नहीं मानोगे तो फिर निगोद का दरवाजा खुला है, अनंत पोस्ट है वहाँ पर, खाली वैकेंट है, सब जितने लोग जाना चाहें सब जा सकते हैं, निगोद का रास्ता खुला हुआ है। फाइनल डेस्टिनेशन क्या है आपके हाथ में? आपको सिद्धालय में जाना है या निगोद में जाना है? 2 हेडक्वार्टर कहलाते हैं जहां ये जीव अनंत काल बिताता है। 2 ही हेडक्वार्टर कहलाते हैं, 2 ही हेडक्वार्टर कहलाते हैं। क्या, कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं? या तो निगोद या फिर सिद्ध दशा। बोलो आपको अपने इस गाड़ी रूपी स्टीयरिंग घुमाते हुए इस गाड़ी को कौन सी जगह ले जा करके पार्क करनी है? आपको निगोद में ले जाना है तो निगोद ले जा सकते हैं, इट्स अप टू यू। आपको किधर ले जाना है कि उधर ले जाना है कि उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धालय में ले जाना हो तो सिद्धालय में ले जाओ। बाकी तो फिर क्या है, ये तो बाकी तो टूर है बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो कभी थोड़े दिन के लिए, पहले 2 इंद्रिय हो गए, फिर 4 इंद्रिय हो गए, कभी मनुष्य हो गए, कभी त्रियंश हो गए, कभी देव हो गए, कभी हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली हो गए। भाई तो टेम्परेरी हैं, इनमें कुछ दम नहीं है। फाइनल तो वहाँ जाना है कि वहाँ जाना है, नक्की किसे करना है? हमें नक्की करना है। ये प्रथमानुयोग चरित्र की बात कर रहे हैं। ऐसे चरित्र रूप शास्त्र जिसमें किसी एक पूज्य पुरुष का चरित्र, एक ही व्यक्ति का चरित्र, और एक को ही नीचे से ऊपर तक पूरा पढ़ लिया, एक को भी यदि ढंग से पढ़ लिया और उतार लिया जीवन में, जीवन बदल गया। क्या
परमाणु योग से बढ़कर के कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो सकता। प्रियंक जी साहब, क्या गजब है भाई साहब, क्या मोटिवेशनल बातें हैं ये परमाणु योग की, किसी को भी उठाओ। देखिए लिखा है यहाँ, ऐसे चरित्र रूप शास्त्र जिसमें किसी एक पूज्य पुरुष का चरित्र चित्रण किया गया हो, तथा पुराण रूप शास्त्र हो, पुराण रूप शास्त्र जिसमें 63 शलाका के पूज्य पुरुषों की कथाएं हों, ऐसे परमाणु योग शास्त्र को सम्यक ज्ञान जानता है। सम्यक ज्ञान ऐसे परमाणु योग की बातें करता है, सम्यक ज्ञान ऐसे शास्त्रों की बातें करता है, सम्यक ज्ञान ऐसी कथाओं की बातें करता है, सम्यक ज्ञान उन लोगों के बारे में बतलाता है। सम्यक ज्ञान इसका मतलब सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज, उसका नाम परमाणु योग है। सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी, आपको किसकी स्टोरी पढ़नी है, आपको कैसा बनना है, जैसा बनना हो आप उधर देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ये बतलाइए। क्या आप परमाणु योग की जो स्टोरीज है, इन परमाणु योग की स्टोरीज को आप कैसा देखेंगे, परमाणु योग की बातों को देखो तो आपको ऐसा लगता है खुद अपना चेहरा नजर आने लगेगा कहीं कहीं आपको, अरे यार ऐसी बातें तो मेरे साथ में भी बन रही है, ऐसा ही तो मेरे साथ में भी हो रहा है, ये घटना मेरे साथ भी तो बन रही है, ये क्या कर रहे थे और मैं क्या कर रहा हूँ, ये कहाँ पहुँच गए और मैं कहाँ जा रहा हूँ, ऐसा है। तो बातें बड़ी गजब की है। परमाणु योग सम्यक ज्ञानियों के बारे में कह रहे हैं, हमें भी सम्यक ज्ञानी बनना है, हमें भी वेद विज्ञानी बनना है, या आईना है। नीचे करणानु योग की चर्चाओं में कह रहे हैं, नीचे करणानु योग में कहेंगे, चरणानु योग में कहेंगे। आज तो थोड़े से कहानी किस्सों के संदर्भ में थोड़ा बहुत कहने का भाव था, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत चर्चाएं आपके पास में की है कि भाई ये परमाणु योग को समझना, अच्छा समझना, पढ़ना, जब भी थोड़ा दिल कमज़ोर होने लगे, जब भी थोड़ी सी परिस्थितियां प्रतिकूल होने लगे, जब भी ऐसा लगने लगे ये कैसा संकट माथे पर आ गया है, जब भी ऐसा फीलिंग में आने लगे, थोड़ी डिप्रेशन की शिकायत होने लगे, जब भी आपको कभी ऐसे लगे ये क्या हो गया मेरे साथ में, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ परमाणु योग का स्वाध्याय कीजिए, परमाणु योग पढ़िए, आपको ज़रूर हिम्मत मिलेगी, ज़रूर पावर मिलेगी, ज़रूर ताकत आएगी। और ऐसी ताकत इस परमाणु योग के ग्रंथों के आधार पर हम सबके जीवन में आवे, इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात को यहीं विराम देता हूँ। जनवाणी स्तुति कल करेंगे हम चर्चा करणानु योग के संदर्भ में, परसों करेंगे चर्चा चरणानु योग के बारे में, द्रव्यानु योग के बारे में, चारों अनुयोगों की चर्चा चलेगी क्रम से। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारे है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहि सव्यसाहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम।